ये लोग सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब विरोध करने का जो पॉइंट उठाया है उससे 2 ही 3 बातें स्पष्ट होती है। या तो वो बिल पढ़ करके नहीं आए थे, या पढ़े थे तो समझे नहीं थे, या पढ़ करके समझ करके भी वो गलत बयानी कर रहे थे। यही तीन में से एक होगा। उनका कहना था कि हाँ साहब, किसान से संबंधित इस बिल में कहीं कोई प्रावधान नहीं है। किसान को जितना सब्सिडी मिलता है वो मिलता रहेगा, उसका कोई कहीं पर इंटरफेरेंस नहीं है। अगर कोई राज्य सरकार और सब्सिडी देना चाहे तो दे सकती है। इस ड्राफ्ट अमेंडमेंट बिल में किसान से संबंधित कोई प्रावधान है ही नहीं। जो सब्सिडी मिलता है मिलता रहेगा। राज्य सरकार चाहे बढ़ा सकते हैं। हम भी किसान को सब्सिडी दे रहे हैं कुसुम में। तो किसान तो ये चाहते थे सिर्फ झूठा शगुफा उठाते। अरे साहब, झूठा शगुफा तो मत उठाओ भाई, हाँ, गलत बयानी तो मत करो। दूसरा उनका कहना था कि साहब ये क्या नाम है, बिजली क्षेत्र को कंपटीशन के लिए खोल रहे तो पहले से 2003 का प्रावधान है भाई, हम अभी नहीं ला रहे हैं। वो तो पहले से पढ़े भी नहीं, वो बोगसबाजी हमने बता दिया। इस बिल में सब्सिडी कम करने का कोई प्रावधान नहीं है। जो राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है देती रहेंगी। अगर सब्सिडी बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, पूरा सब्सिडी देना है, पूरा फ्री करना है कर सकते हैं। इसमें उससे संबंध में कोई प्रावधान नहीं। खाली एक चीज है कि कहीं कहीं पर कुछ कंपनियां क्या करती थी कि क्रॉस सब्सिडी ज्यादा कलेक्ट कर ली, अपने पास रख ली, अब वो नहीं रख पाएंगी। उनको ज्यादा जो क्रॉस सब्सिडी कलेक्ट की, वो जो गरीब क्षेत्र है जहां पर कि लोगों को सब्सिडी मिलना है वहां देना होगा। इसका प्रावधान है। और कोई प्रावधान नहीं। आप जितना सब्सिडी देते हैं देते रहिए, और बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा दीजिए। 3 या 4 पॉइंट हम बता देते हैं जो बहुत आवश्यक है। पहला तो ये है, देखिए साहब, ट्रांसमिशन। हमने पूरे देश को एक ट्रांसमिशन सिस्टम में जोड़ दिया है, और ये इस ट्रांसमिशन सिस्टम पर ये बहुत सारे साइबर अटैक्स हो रहे हैं। तो साइबर अटैक्स से डिफेंस के लिए हमने अपने कदम उठाए, व्यवस्था की, लेकिन उस व्यवस्था लागू रहे। क्योंकि देखिए, पूरे देश जबकि एक ट्रांसमिशन सिस्टम में बंद गया है, तो कोई भी, अगर हमारा डिफेंस कमजोर रहा तो कोई भी देश हमारे पूरे बिजली सिस्टम को ठप कर सकता है अगर हमारा व्यवस्था कमजोर नहीं हो। इसके लिए हमने इसमें व्यवस्था की है कि नेशनल रूल डिस्पैच सेंटर, रीजनल रूल डिस्पैच सेंटर जो आवश्यक है निर्देश दे सकेंगे। एक तो ये। दूसरा, हमने रिन्यूएबल परचेज के ऑब्लिगेशन के बारे में, ये रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हमने इसमें प्रावधान किया है। अभी है क्या कि रिन्यूएबल एनर्जी कुछ राज्यों ने जितना लक्ष्य था उससे ज्यादा कर लिया, कई राज्यों ने लक्ष्य से बहुत कम किया है। तो इसको ये है कि जिन राज्यों का जितना लक्ष्य जो करना है, ये अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट है हमारा, उनको करना होगा। ये है। तीसरा, हम क्या कर रहे हैं कि जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसको मजबूत कर रहे हैं। जो रेगुलेटरी कमीशंस हैं उसमें 1 मेंबर बढ़ा रहे हैं स्टेट रेगुलेटरी कमीशन में। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब वो मेंबर होगा, लॉ का मेंबर होगा, तो वो कर रहे हैं। और मेंबर की संख्या हम बढ़ा रहे हैं। ये रेगुलेटरी कमीशंस को हम ये सिविल कोर्ट का पावर दे रहे हैं। मोटा मोटी हमारा ये है। एक और है, इसमें पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या राज्य सरकारों के पास जो जनरेटिंग कंपनीज को भुगतान करना है, करीब 1,10,000 करोड़ भुगतान करना है। तो अब क्या हो रहा है कि हमको अपना जो जनरेशन व्यवस्था है उसको बढ़ाना है। आज हमारा स्थापित क्षमता है 4 लाख मेगावाट। 2030 में हमारा स्थापित क्षमता 8,20,000 मेगावाट होना है। आज हमारा बिजली का जो प्रोडक्शन है 1,400 बिलियन यूनिट है। 2030 में हमारा बिजली का प्रोडक्शन 2,900 बिलियन यूनिट होना है। उसके लिए हमको जनरेशन में इन्वेस्ट करना है। उसके लिए बैंक सब लोन देने को अब राजी नहीं है, क्योंकि इतना बकाया है 1,10,000 करोड़। अब 1,10,000 करोड़ क्यों बकाया है? इसलिए बकाया है कि राज्य सरकार के डिपार्टमेंट 62,000 करोड़ भुगतान नहीं किए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को। सब्सिडी अनाउंस कर दिया, लेकिन 72,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को नहीं दिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन कंपनी को। तो इसमें हमने पेमेंट सिक्योरिटी बनाई। इतना ही तो है। आइए जानते हैं कि यही नहीं है। अब चलिए साहब, हल्ला कर दें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।